तो हेलो बच्चों, कैसे सारे स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसका मतलब भैया हम ये बात करने वाले हैं कि भैया हमारे जो पीसी, मतलब हमने आपको पिछले लेक्चर में जब आपको जनरेशन के बारे में बताया था वहां पर, और मॉडर्न डे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये तीन कैटेगरी आती हैं जिसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है भैया, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है भैया, अब ये तीन कैटेगरी के अंदर क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इनका काम होता है, एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। ठीक है भैया, चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है भैया, तो भैया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, ये बेसिकली होता क्या है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का एक ग्रुप होता है। मतलब भैया हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक पूरे ग्रुप के अंदर बोलते हैं, और बोलते क्या है भैया कि ये फंक्शन करता है एक सिंगल सिस्टम की तरह। मतलब भैया, मतलब सिंपल ये है कि मान लो मैं आपको एक शेप के थ्रू ये चीज बना के बताऊं, तो मैंने बोला भैया मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर हैं, और बीच में कोई एक ऐसी चीज है जो इन सबको एक साथ कनेक्ट करे हुए, ठीक है, और इन सबको मिलाकर मैं बोलता हूं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है भैया, ये सब मिलाकर एक यूनिट है। क्या है भैया? मिलाकर एक यूनिट है। ठीक है भैया, ये चीज हमको समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया। फिर भैया होता क्या है भैया, तो हम लोग करते क्या है, हम लोग अपने टास्क को सारी की सारी मशीन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है भैया, ताकि इंप्रूव हो सके हमारी परफॉर्मेंस और फॉल्ट टॉलरेंस। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा एडवांटेज के अंदर बताऊंगा कि फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, और बेसिकली इनेबल हो पाए हमारी रिसोर्स शेयरिंग का एक मैकेनिज्म जो है वो हमको प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब यह है कि हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक मेन सेंटर से ज्वाइन कर लेते हैं, और इन पूरे के पूरे कंप्यूटर्स का एक यूनिट को बोला जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है भैया, अब बात करते हैं ये चीज वर्क कैसे करती है। हमने क्या बोला, हम लोगों ने मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया एक नेटवर्क के थ्रू। ठीक है भैया, नेटवर्क क्या है भैया, नेटवर्क ये है कि हमारा ये बीच का ये है, ये बीच वाला सबको एक साथ अपने अंदर सम्मिलित करे हुए है, और भैया इस पूरी यूनिट को हम बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है भैया, चलो फिर मैंने क्या बोला भैया, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये क्या करता है, टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, फैला देता है जहां पर हमारा रिसोर्स अवेलेबल है। मतलब भैया, मतलब ये है कि मान लो मैंने ऐसा मान लिया कि ये वाला कंप्यूटर जो है, ये वाला कंप्यूटर मेरे ऑलरेडी 10 टास्क को कर रहा है, और ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा, ये वाला मशीन मेरी 10 टास्क को कर रही है। ठीक है भैया, ठीक है। अब भैया ये चीज ये चेक करेगा कि इन चारों में से कौन सा वाला कंप्यूटर खाली बैठा हुआ है, उसको ये अगले आने वाले कुछ टास्क जो उसको असाइन कर देगा। अब भैया खाली ये दोनों बैठे हुए हैं, इन दोनों में से कोई भी एक होगा जो इन अगले आने वाले टास्क को ले लेगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि भैया हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क को लेगा, और जो रिसोर्स खाली बैठा होगा, अवेलेबल होगा, उसको ये पास कर देगा। ठीक है भैया, ठीक है। और अगर बाय चांस हमारा कोई भी कंप्यूटर या फिर नोड काम करने से फेल हो जाता है, कोई फेलियर आ जाता है, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेंगे, हमारे टास्क को बाकी दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब यह है, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि भैया यहां पर हमारे कंप्यूटर के अंदर ही कोई फेलियर आ गया, हमारे कंप्यूटर के अंदर ही कोई फेलियर आएगा, तो उसके बाद होगा क्या भैया, यहां से लिए गए, मतलब इसको दिए गए कुछ टास्क में से हम लोगों ने टास्क को वापस लेकर और बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल हमने इसको 10 टास्क दिए थे, इन 10 टास्क में से मान लो इसने 5 टास्क कंप्लीट कर लिए, उसके बाद ये खराब हो गया। ठीक है, अब बचे 5 टास्क को हम लोग क्या करेंगे, बाकी के कंप्यूटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। काम करो, एक तुम पकड़ो, दो तुम पकड़ो, दो तुम पकड़ो। ठीक है भैया, तो होगा क्या, एक इसको दे दिए, दो इसको दे दिए। ठीक है भैया, तो हमने क्या किया, इसका लोड क्या है, अब वो लोड को बैलेंस कर दिया। ठीक है भैया, चलो ये चीज हमको समझ में आई कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मेन काम क्या करता है। ठीक है भैया, तो क्या बोला भैया आपने अभी तक, क्या बोला, हमने बोला कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कुछ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का कलेक्शन होता है। ठीक है भैया, उन कंप्यूटर्स को हम क्या करते हैं, टास्क को असाइन कर देते हैं, जो भी अवेलेबल होता है, जो भी खाली होता है उसको असाइन कर देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। और अगर बाई चांस कोई भी कंप्यूटर या फिर कोई भी नोड खराब हो जाता है, तो हम अपने टास्क को उससे लेकर और बाकी जगह पर रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि हमारा परफॉर्मेंस मेंटेन रहे। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो इसको बोला जाता है भैया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। अब चाहो तो इसको आप नोट भी कर सकते हो, शाबाश।
ठीक है भाई। अब बात करते हैं भैया फीचर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कौन कौन से फीचर हैं जिसके कारण से हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। पहला वाला है फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है भाई, फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब यह है एक ऐसा फीचर जिसकी मदद से अगर एक भी नोड बोले तो हमारा कंप्यूटर अगर काम करना बंद कर देता है, फेल हो जाता है, तो भैया हमारे अदर वाले जो पहले से अभी समय वर्क कर रहे हैं, जो बचे हुए हैं, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, वो लोग हमारे खराब वाले को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मैंने अभी आपको बोला कि मान लो कोई एक नोड था जो 10 टास्क उसको दिए गए थे, 10 में से मान लो उसने 5 कंप्लीट कर लिए और 5 में उसके बाद वो खराब हो गया या कुछ भी उसके अंदर फेलियर आ गया, तो बचे हुए 5 टास्क को हम बाकी के सिस्टम्स के अंदर, बाकी के नोड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है भैया, ये भी चीज हमको समझ में आई। तो फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब यह है कोई भी फॉल्ट आएगा उसको हम टॉलरेट करेंगे। क्या है बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब बात आती है स्केलेबिलिटी की। स्केलेबिलिटी का सिंपल सा मतलब यह है, स्केलेबिलिटी का सिंपल सा मतलब यह है कि मान लो ये मेरा सिस्टम था, मैं एक काम करूं, उसको थोड़ा सा दोबारा बनाऊं, एक काम करता हूं, थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करता हूं, एक काम करते हैं दोबारा बनाते हैं। ठीक है भैया, मान लो मैंने बोला कि भैया मेरे पास ये सेंट्रल सिस्टम था और इसके पास मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर थे साइड में। ठीक है भैया, तो मैंने बोला मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर थे। ठीक है भैया, ये आपस में कनेक्टेड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये था मेरा इनिशियल स्टेज। ठीक है भैया, मान लो मेरे पास थोड़े से पैसे आए, मेरे पास थोड़ा सा माल्टाल आया और मैंने 2-4 कंप्यूटर और परचेस कर लिए। ठीक है भैया, और 2-4 कंप्यूटर परचेस कर लिए और हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर से अटैच कर लिए, मतलब बेसिकली सिस्टम के साथ उसको अटैच करवा लिया। तो बेसिकली हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ये एक पूरी की पूरी यूनिट है, पूरी एक यूनिट है जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता हूं, इसके अंदर मैं और भी डिवाइसेस ऐड कर सकता हूं और फेलियर होने पर उनको हटा भी सकता हूं। इसको बोला जाता है स्केलेबल होना, कि भैया बाकी की चीजों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है। अब बात आती है तीसरे वाले फीचर की। तीसरा वाला फीचर ये है ट्रांसपेरेंसी। अब बात करते हैं तीसरे फीचर की जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी। इसके अंदर होता क्या है, मैं बोलता हूं कि भैया हमारा यूजर जब दूर से हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेगा तो उसको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि भैया ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारे नोड्स काम कर रहे हैं। उसको दूर से देख के ऐसा ही लगेगा कि एक सिंगल पावरफुल सिस्टम है जो इन सब काम को एक साथ कर पा रहा है। कहने का मतलब यह है कि हमको एक सिंगल सिस्टम देखने को मिलेगा अगर मैं यूजर के पर्सपेक्टिव से उसको देखता हूं, अगर मैं यूजर के पीओवी से इसको देखता हूं तो। ठीक है भैया, चलो तो भैया हमको देख के ऐसा नहीं लगेगा कि भैया एक साथ इतनी सारी मशीन यूज हो रही है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो भैया हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की ये कुछ फीचर हैं। अब आपको देख के लगेगा कि यार ये क्या है, बेकार से फीचर है। मैं आपको बताऊं, अभी तक आपने बैच सिस्टम देखा। बैच सिस्टम में क्या था भैया, एक मशीन थी, उसके आगे ऑपरेटिंग सिस्टम था, हम बैच बना के भेजते थे और बैच में जो काम होता था वो सॉल्व हो जाता। उसके बाद मैंने टाइम शेयरिंग पढ़ा। टाइम शेयरिंग में बोला मैंने बहुत सारे टर्मिनल्स थे, हर टर्मिनल को एक छोटा सा टाइम मिला होता था, उसमें उसको अपने काम करवाने थे और वो टाइम होने के बाद, मतलब सारी प्रोसेस होने के बाद, सारी टर्मिनल से एक एक बार सीपीयू जाने के बाद वापस हमको दोबारा से थोड़ा सा टाइम मिल जाता था। ठीक है भैया, तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, एक साथ इतने सारे कंप्यूटर हैं, तो इसका मतलब एक साथ एक ही टाइम पे बहुत सारे कंप्यूटर्स टास्क कर सकते हैं। इसका मतलब ना तो हमारे सीपीयू को दर दर भटकना पड़ेगा, हमारे सीपीयू को एक साथ अलग अलग कंप्यूटर पे अपने अपने खुद के सीपीयू है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि भैया हमारे पास एक सेंट्रल सिस्टम है और हर एक कंप्यूटर के पास अपना सीपीयू है, अपनी मेमोरी है, अपना पूरा का पूरा तामझाम है, जिसके कारण होगा क्या, इसको देंगे हम टास्क, इस सेंट्रल सिस्टम को हम टास्क देंगे, ये टास्क असाइन करेगा अलग अलग कंप्यूटर को अवेलेबिलिटी के हिसाब से। मैंने बोला भैया पहली बार 0 सब कुछ 0, सबके पास सब खाली बैठे हुए, इस समय सब खाली बैठे हुए। मेरे पास 10 टास्क आए, मैंने 10 टास्क का लॉट बनाया और भैया इसको भेज दिया, तो अब इसके पास 10 टास्क हैं। ठीक है भैया, उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास 20 टास्क आए और फिर मैंने बोला एक काम करो, 10 इसको दे दो और 10 इसको दे दो। ठीक है भैया, अब 20 टास्क रिजॉल्व हो गए। अब मेरे पास 5 टास्क आए और फिर मैंने इसको भेज दिया, तो 5 टास्क इसके पास पहुंच गए। ठीक है भैया, ठीक है। फिर भैया इतनी देर में क्या हुआ, इतनी देर में इन भाई साहब ने अपने 5 टास्क कंप्लीट कर लिए। ठीक है भैया, तो अब इसके पास क्या बचा, अब इसके पास बचा भैया केवल 5। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, इसके पास केवल 5 बचा। हुआ क्या, हुआ ये कि भैया मेरे पास 10 टास्क और आ गए। ठीक है, 10 टास्क और आ गए, तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, 5 भेजे इसके पास और 5 भेज दिए इसके पास। क्या इतनी बात समझ में आई? तो भैया रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम लोगों ने टास्क को डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है भैया, ना मुझे किसी के लिए वेट करना पड़ा, ना मुझे किसी के लिए कोई भी रिसोर्स की जरूरत पड़ी। तो मैंने बोला कि यार एक काम करो, पहले वो मुझे दो, तब मैं यूज करूंगा। अपने पास सबके पास इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज हैं। ठीक है भैया, ऐसे सिस्टम को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया।
अब बात करते हैं इसके यूज केस की या यूजेस की। हो सकता है आपको ये यूज केस विजुअलाइज ना हो, क्योंकि हो सकता है आपने ये चीज ना देखी हो। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो यही डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज करते हैं, जैसे हमारा AWS, गूगल क्लाउड। ठीक है भैया, चलो बेसिकली आपको यहां पर बस इसको याद रखना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है भैया, जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है, वो सब करते हैं भैया हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कहने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई सर्वे हुआ, प्लांट्स के ऊपर सर्वे हुआ, एक साइंटिस्ट आए, एक खेत के अंदर लगे हुए बहुत सारे प्लांट्स पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है भैया, उनके पास एक ऐसा सिस्टम है जो ये स्टडी करवाता है। अब भैया लंबे प्लांट, छोटे प्लांट, हरी पत्ती, पीली पत्ती, नीली पत्ती, हम लोगों ने क्या किया भैया, बहुत सारे कंप्यूटर हैं हमारे पास, बहुत सारे कंप्यूटर हैं। ठीक है भैया, हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर हैं। ठीक है भाई, मान लो मेरे पास ये 3 कंप्यूटर हैं, ये मेरा सेंट्रल सिस्टम है। मैंने बोला भैया लंबे पेड़ वाले की स्टडी करोगे तुम। ठीक है भैया, फिर मैंने उसको बोला छोटी पत्ती, हरी पत्ती की स्टडी करोगे तुम। ठीक है भैया, और मैंने बोला भैया जिसकी हाइट छोटी है और पीली पत्ती है स्टडी करोगे तुम। मैंने क्या किया भैया, साइंटिफिक कैलकुलेशन के हिसाब से सारे कंप्यूटर पर टास्क बांट दिया है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो बेसिकली कहने का मतलब यह है, अब आपको विजुअलाइज हो रहा होगा कि भैया मेरा ये जो सुपर कंप्यूटर है, साइंटिफिक कंप्यूटर्स होते हैं, वो कैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करवाते हैं। ठीक है भाई, लार्ज स्केल डेटा जो होता है वो भी प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। क्यों करवा सकते हैं? क्योंकि भैया अब जब चाहें हम अपने डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे कंप्यूटर सेटअप करवा सकते हैं। तो भैया जितने ज्यादा कंप्यूटर उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग हमारे पास हो सकती है। ठीक है भैया, चलो तो ये भी चीज हमको समझ में आ गई है कि हम लोग ये भी चीज करवा सकते हैं। फिर से मेरी रबड़ इतनी छोटी हो गई। ठीक है भाई, हाँ भैया चलो इसको नोट कर लो। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया भैया फीचर बता दिए और भैया डेफिनेशन बता दी। ठीक है भैया, इसको नोट कर लो। बहुत बढ़िया, नोट कर लिया होगा आपने, शाबाश। तो भैया डेफिनेशन के बाद अगर हम एग्जाम में डायग्राम भी लिख देते हैं तो यार मजा आ जाता है, एग्जाम में ना पूरे नंबर देके जाता है। तो भैया ये डायग्राम जो है ये बेसिकली मैंने आपके मेटा के AI से जनरेट करवाया। मैं आपको सीधी बात बोलता हूं, देखो आपको ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा भैया हमारे पास एक सिस्टम मैनेजर है जो सेंट्रल सिस्टम मैनेजर है। क्या होगा भैया, जो भी टास्क होगा हम इसको देंगे, जो भी टास्क होगा हम इसको देंगे। अब ये मैनेजर ये डिसाइड करेगा कि भैया कौन सा कंप्यूटर खाली है, कौन सा कंप्यूटर इस समय खाली है, उसको मेरा दिया हुआ टास्क असाइन करवा दिया जाएगा। ठीक है भैया, हर एक कंप्यूटर के पास अपना अपना लोकल रिसोर्सेज है, लोकल प्रोसेसर है और अपना खुद का कर्नल है। अब कर्नल क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। कहने का मतलब यह है कि भैया मान लो मैंने 1 टास्क 2 टास्क इसको दे दिए, 2 3 और 4 टास्क इसको दे दिए, 5 और 6 टास्क मतलब नंबर है, टास्क के नंबर है, मैंने इसको दे दिए। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, अब होता क्या है, अपने अपने खुद के प्रोसेसर होते हैं। कई बार हो सकता है कुछ शेयर रिसोर्सेज भी हो सकता है इनके इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज भी हो। मतलब भैया हो सकता है इनके पास कोई शेयर्ड फाइल सिस्टम मैनेजमेंट हो, कोई शेयर्ड मेमोरी हो। मतलब भैया कहने का मतलब यह है कि मान लो ये तीनों कंप्यूटर कोई एक ही रैम मेमोरी को यूज कर रहे हो सकता है ये तीनों कंप्यूटर कोई एक ही हार्ड डिस्क को यूज कर रहे हो जहां पर हम फाइल्स को रख पा रहे हो, और हो सकता है कि इनके अपने खुद के भी हो। कहने का मतलब यह है कि हम तो बस ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं और डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? और भैया हम क्या करेंगे, हम अपने सेंट्रल सिस्टम या फिर सिस्टम मैनेजर को ही अपना काम देंगे, ये डिसाइड करेगा कि उसको आगे किसको पहुंचाना है। ठीक है भैया, अब ये डायग्राम आप दिमाग के अंदर रख सकते हो और दिमाग के अंदर रखने के बाद आपकी कॉपी में उतार भी सकते हो और चाहो तो आप इसको एग्जाम में भी लिख सकते हो। ठीक है भैया, मैं तो चाहूंगा आप इसको एग्जाम में लिख के आना ताकि भैया आपका एग्जामिनर बिना नंबर दिए जा ही ना पाए। ठीक है भाई, चलो डायग्राम बनाया, बहुत बढ़िया। अब डायग्राम में कुछ चीजें आपको इग्नोर मारनी है। जैसे मैंने आपको बोला, क्या आपको मेनली यहां पर एक काम करता हूं, मैं आपके लिए खुद बना देता हूं ये डायग्राम। आपको मेनली वहां पर क्या बना के आना है, आपको बीच में एक सिस्टम मैनेजर बनाना है। यहां पर आपका सिस्टम मैनेजर है। ठीक है, मैंने बोला कि ये आपका सिस्टम मैनेजर है। ठीक है भैया, ये आपका सिस्टम मैनेजर है। उसके बाद मैंने बोला कि यहां पर अपने बाकी के कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, ये अपने बाकी के कंप्यूटर्स हैं, आपको यहां पर लिख देना है। अब हर एक का अपना अपना प्रोसेसर बोल देना, हर एक का अपना प्रोसेसर बोल देना, हर एक का अपना प्रोसेसर बोल देना, और बोल देना कि हो सकता है भैया हमारे पास कुछ शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, वो शेयर्ड रिसोर्सेज को एक एक ये भी यूज कर रहा है। अब ये यहां पर ना बना के आप नीचे बनाना। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भाई, चलो तो कहने का मतलब ये है कि डायग्राम मैंने आपको यहां बता दिया है, आप इसके रेफरेंस से भी उसको बना सकते हो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया।